वाल्मीकि समाज में ऐसी ऐसी हस्तियां आपको मिल जाएंगी। आप यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शिक्षित तो उस समय भी हो चुके थे लोग, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद आज भी हमारे लोग अपनी जाति छुपा लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, अपनी पहचान नहीं बताते। कि हमने ऐसे लोगों को समर्थन दे दिया है जो अपर कास्ट हैं, स्वर्ण हिंदू हैं, जिनके दिमाग में ये भूसा भरा पड़ा है कि हम एक अलग तरीके से पैदा हुए हैं। केवल शस्त्र से किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि विचारों से भी गुलाम बनाए जा सकते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने एक ऐसी नीच प्रवृत्ति हमारे दिमाग में क्रिएट कर दी है कि हम अपने आप को ही नीच मानने लगे हैं कि हम छोटी जाति हैं, हम नीच जाति हैं। हम तो इस देश के मूल नागरिक हैं। हमारे साथ वो हुआ जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे तीज त्योहार, व्रत, उपवास थोप दिए और अब हमको ढो रहे हैं कि हमारा पैसा इस शादी विवाह के खर्च में, इन तीज त्योहारों में, होली दिवाली में नाजायज खर्च हो रहा है। ये हमें रोकना पड़ेगा। ये फालतू के त्योहार हैं, ये हमारे नहीं है, ये हमें नहीं मनाने। कमजोर मोर्चे के ऊपर बहादुर सैनिकों को भेजा जाता है। आप बहुत बहादुर सैनिक हैं, इसीलिए ईश्वर ने आपको इस जाति में पैदा किया है कि मनुवादियों के दांत खट्टे करने की ताकत आपके अंदर ही है और किसी में नहीं है। नॉलेज हम सबके प्यारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, त्याग, तपस्या, करुणा, सबर, संतोष की प्रतिमूर्ती आपल्या सगळ्यांची आई साहेब माता रमाई, क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी, विद्या, विनय, वात्सल्य, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी, धूल से उठे धुरंधर सर्वमान्य दादा दीना भाना जी, साहेब मान्यवर काशीराम जी, साहेब मान्यवर डी.के. खापर्डे जी, साहेब मान्यवर भगवान दास जी एडवोकेट। 1857 की क्रांति के महानायक, प्रेरणा स्त्रोत्र माता दीन वाल्मीकि, 1857 की क्रांति की पहली महिला शहीद लाजो देवी, अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाली एवं वाल्मीकि समाज को सफाई का काम छोड़ो अभियान चलाने वाली महावीरी देवी और रणवीरी देवी। मान्यवर वाल्मीकि समाज और तमाम एससी वर्ग की जातियां आज जिस प्रताड़ना में अपना जीवन जी रही हैं, उसके निमित्त हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमें यहाँ अपनी बात रखने का अवसर मिला है, तो हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था हमने देखी है, जो व्यवस्था हमने भुगती है, उसको आप तक बताएं। अभी आज एक भाई अजय यहाँ अपनी व्यथा बताकर गए कि कैसे उनके साथ जातिवाद हुआ। एक यही कारण है कि जिसके कारण हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, समस्या ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे। समस्या ये है कि हमने ऐसे लोगों को समर्थन दे दिया है जो अपर कास्ट हैं, स्वर्ण हिंदू हैं, जिनके दिमाग में ये भूसा भरा पड़ा है कि हम एक अलग तरीके से पैदा हुए हैं। उनकी यह मान्यता, उनकी यह सोच ही इस देश पे हजारों सालों की गुलामी का कारण है कि हम ऊंची जात हैं। वो ही हैं दोषी, हम नहीं हैं। मान्यवर, केवल शस्त्र से किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि विचारों से भी गुलाम बनाए जा सकते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण एससी वर्ग की जातियां हैं जिनको विचारों से गुलाम बनाया गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने एक ऐसी नीच प्रवृत्ति हमारे दिमाग में क्रिएट कर दी है कि हम अपने आप को ही नीच मानने लगे कि हम छोटी जाति हैं, हम नीच जाति हैं। हमने ये खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। जबकि कोई पूछे कि हमने ऐसा क्या अपराध किया है भाई,
आपने गीता लिखी, रामायण लिखी, महाभारत लिखे, 108 उपनिषद लिखे, टीका टिप्पणियां अनेकों आपके पास ग्रंथ हैं, लेकिन आप एक गलती कर गए। आप एक लाइन लिखना भूल गए, और वो ये लाइन ये है कि हमारा क्या अपराध है जिसके कारण आपने हमें छोटी जाति बनाया है। उन्होंने ये लाइन लिखी ही नहीं। लिखते कैसे? लिखते तो तब जब हमने कोई अपराध किया होता। हम तो इस देश के मूल नागरिक हैं। हमारे साथ वो हुआ जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है, या तो उसकी हत्या करेगा या उसको अपमानित करेगा। हमारा अपमान किया गया। वो कैसे? हमें सबसे निचले स्तर का काम दे दिया गया कि हमारा मल मूत्र उठाओ, हमारे मरे हुए जानवर उठाओ, हमारे मुर्दों को उठाओ। मतलब हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, और उसी चीज को हमने अपने दिमाग में, अपने जहन में जगह दे दी, जिसके मजे वो आज भी ले रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतने सारे तीज, त्योहार, व्रत, उपवास थोप दिए, और अब हम उनको ढो रहे हैं। मान्यवर, दिवाली के दूसरे तीसरे दिन एक त्योहार आता है जिसमें हम सब बर्तन खरीदने जाते हैं बाजार में, कि अगर आज हम बर्तन खरीदेंगे तो हमारे घर में धन संपदा आएगी, पैसे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग करोड़पति बने बर्तन खरीद के? जबकि बात का दूसरा पहलू यह है कि हजारों अरबों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उसे एक दिन का बनिया समाज का। और इसके अंदर केवल बनियों का हिस्सा नहीं है, ब्राह्मणों का भी हिस्सा है, क्योंकि वो जितने त्योहार बनाएंगे उतना ब्राह्मण को फायदा होगा, उतना बनिए को फायदा होगा। ये इन दोनों की मिली भगत है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, और जाति कहाँ है? ब्राह्मण और बनियों की जेब में। हम क्या कर रहे हैं? उनके त्योहारों को ढो रहे हैं अपने ऊपर। उन्होंने हमारे ऊपर शादी विवाह की एक नीति थोप दी कि इस तरह से अपने बच्चों की शादियां करो। क्यों करें? क्योंकि हम मानसिक गुलाम हैं। ये शादियों का तरीका हमारा था ही नहीं, हम देख क्या है वही करने लगे। श्रीमान, हमने जो तरीका उनका शादियों का अपनाया है, ये हमें कमजोर कर रहा है, हमें मजबूत नहीं बना रहा है। ये एक परिवार को उठा लीजिए और वहां से एवरेज ले लीजिए कि मान भाव के ऊपर जो हम कपड़े जो खर्च करते हैं कि जी ये फलाने का मान है, ढिमकाने का मान है, ये पैसा केवल एक परिवार का 50,000 रुपए का एस्टिमेट है। और ये कपड़ा जाता आता कहां से? बनिए की दुकान से। हमारा पैसा कहां गया? बनिए की जेब में। लेकिन ये जो पैसा है, ये जो कपड़ा है, एक बार सब 5 आदमियों के बीच में दिया जाता है, फिर बेड में चला जाता है, फिर बेड से निकलता है, गाड़ियों में लोड होता है, दूसरी जगह जाएगा, फिर बेड में चला जाएगा। हमारे और आपकी मेहनत की कमाई लाखों, एक परिवार का 50,000 रुपए मान के चलना। ये 50,000 रुपया यदि हम अपने ही इस अम्बेडकर फुलेवादी प्रोग्राम में लगा दे तो हमारा कितना भला हो सकता है। अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा दे, अपने लाइफ स्टैंडर्ड में लगा दे, अपने घर में एक लाइब्रेरी बना ले, तो ये इस 50,000 रुपए का कितना हमें बेनिफिट हो सकता है। बच्चे हमने पढ़ाए, उनको पाला पोसा हमने, और जब वो बड़े हो गए, शादी हो गई, जब हमने ब्राह्मण को बाप बना लिया, वैसे शहर के मेन चौराहे पर जाकर कहते हैं मनुवाद मुर्दाबाद। ये कौन सा तरीका हुआ? या तो छोड़ो इस तरीके को कि ये तरीका ही गलत है, ये तो ब्राह्मणों द्वारा दिया गया है। जो करे विपरन की रीत, मैं ना करूं तिनकी प्रीत। जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म बनाया तो साफ साफ कह दिया था कि जो ब्राह्मणों की रीत पे चलेगा मैं उसकी प्रीत नहीं करूंगा। तुम ब्राह्मणवादी होके जो है कि उनको घर बुला के लेके आ तो आ जाओ, अब हमने सारा काम कर लिया, अब आप हमारे बाप हो। इन बच्चे का फिर आपके घर में कोई दूसरा तरीका नहीं है। बाबा साहब कोई दूसरा तरीका नहीं बता के गए हैं। लेकिन हमारा पैसा इस शादी विवाह के खर्च में, इन 30 त्योहारों में, होली दिवाली में नाजायज खर्च हो रहा है। ये हमें रोकना पड़ेगा। ये फालतू के त्योहार हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमें नहीं मनाने हैं। हमारे घरों में हमारे महापुरुषों की फोटो होनी चाहिए, उनके द्वारा रचित इतिहास ही हमारा सब कुछ है। और आप कोई छोटी जाति नहीं है, इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप छोटी जाति हैं। कमजोर, ये सेना का नियम है, कमजोर मोर्चे के ऊपर बहादुर सैनिकों को भेजा जाता है। आप बहुत बहादुर सैनिक हैं,
इसीलिए ईश्वर ने आपको इस जाति में पैदा किया है कि मनुवादियों के दांत खट्टे करने की ताकत आपके अंदर ही है और किसी में नहीं है। ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसको सीधा करने की हिम्मत हमारे अंदर ही है। हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों तुमने लिखा हमें पहले नीच, हमने थोड़ी लिखा पहले तुम्हें नीच, तो हम तुम्हें गाली देंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ जितने भी, यदि आप तो खैर SC ST OBC के लोग होंगे, यदि यहाँ सारे ब्राह्मण बैठे होते तो भी मैं यही कहता कि तुम बेईमान हो ब्राह्मणों, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तुमने करी, हमने थोड़ी ना की है। हम तो केवल बदला ले रहे हैं। तुमने लिखा है, तुमने लिखा है, हम तो उसका केवल जवाब दे रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा सीधा जवाब हमें अपर कास्ट को देना होगा, स्वर्ण हिंदुओं को देना होगा। कुलड़ी में गुड़ फोड़ने से काम नहीं चलने वाला। जब ब्राह्मण मुसलमान को सीधा सीधा टारगेट करता है तो हम ब्राह्मण बनियों ठाकुरों को क्यों नहीं करेंगे? करना चाहिए, हमें सीधा सीधा बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं मान्यवर, कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत दुखद है। अभी आपने देखा होगा हिसार में कैसे एक बच्चे के साथ वहां अपराध हुआ, और ये पुलिसिया था, बाकायदा सोची समझी साजिश थी। हम वहां गए थे, ये टीम यहाँ पर पहुंची थी, हमारे मार्गदर्शक वहां पर पहुंचे थे। ये गलत है। रजत कलसन जो वहां पर जिनकी गिरफ्तारी हुई SC वर्ग से जो हैं, उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। केवल एक गणेश वाल्मीकि नहीं, इस दौरान गणेश वाल्मीकि की हत्या के बाद और 3 SC वर्ग के लोगों की पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या हुई है। पुलिस उनको मर गए हैं पुलिस कस्टडी के अंदर। दलितों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है। श्रीमान, केवल शिक्षित होना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता। शिक्षित तो बहुत लोग हैं। वाल्मीकि समाज में ऐसी ऐसी हस्तियां आपको मिल जाएंगी। आप यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि शिक्षित तो उस समय भी हो चुके थे लोग, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद आज भी हमारे लोग अपनी जाति छुपा लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, अपनी पहचान नहीं बताते। इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान एक ही है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललाई सिंह यादव, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताएं। राम लक्ष्मण सीता की गीता की कहानियां सुनानी बंद कर दें और अपने घरों में भी इनको सुनाना देखना बंद कर दें। जब तक हमारे समाज में प्राउड नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चों के अंदर ये भावना नहीं भर देंगे कि तुम मालिक हो इस देश के, शेर के इलेक्शन नहीं होते, उसको ये नहीं दिखाया जाता है कि तू बेटा शेर है, तुझे डरना नहीं है किसी से। वो जन्मजात शेर होता है, वो डरता ही नहीं किसी से। जिस तरफ मुंह उठा लेता उसी तरफ उसका रास्ता है। वो ये थोड़ी देखता है कि मैं यहां से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आप मालिक है इस देश के, ये बात आपको क्यों बतानी पड़ रही है? आप अपने बच्चों को बताओ कि आप मालिक हो। ये जो आए हैं, ये जो बात, जैसे ब्राह्मण को यह अभिमान है कि तू मुख से पैदा हुआ है। लड़ाई तो जब से चल रही है ब्राह्मण जो तू ब्राह्मणी को जायो, फिर आन बाट काहे नहीं आयो। बाबा रविदास ने जब ही कह दिया था, उस समय ना तो कोई SC SC एक्ट था, ना कोई सुप्रीम कोर्ट था, ना कोई हाई कोर्ट था, और ना कोई SC वर्ग का कोई आयोग था। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर तू ब्राह्मणी है तो मैं तुझे जब ब्राह्मण मानूंगा, जिस तरीके से मैं पैदा हूं उस तरीके से ना हो, कोई दूसरा तरीका अपना जब मानूंगा कि तू ब्राह्मण है। उस समय बोल रहे थे। बाबर को जाबर कहने वाले बाबा नानक की हम औलाद है, तो हम कैसे डरेंगे आज? आज तो फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है लड़ने के लिए। बाबा साहब का संविधान है, आज कहां से डरेंगे भाई? डरने वाली औलाद नहीं हम। मान्यवर, बच्चों को बताइए। जी सर। और मैं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा। मातृशक्ति, जननी जनो दाता जनो के वीरा के सूर, ताफिर जननी बांझ रहो काहे गवा हो नूर। राम लक्ष्मण हनुमान पर ना जाने क्या 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 पैदा हुए, लेकिन इन्हीं माताओं के गर्भ से काशीराम पैदा हुए, बाबा साहब पैदा हुए, सर्वमान्य दादा दीना भानाजी पैदा हुए। आज हमें आवश्यकता है, जो काम हम 10 साल में करेंगे ना, वो आप 10 मिनट में कर सकते हो घर पे जाके, केवल 10 मिनट में। अगर किसी ने गीता रामायण चलाई तो एक मारो कान पे खींच के, क्योंकि ये पावर आपके हाथ में। हम तो सुबह पहले ड्यूटी निकल जाते हैं, शाम को आएंगे ताकि आ रहे थोड़ी देर फोन चलाएंगे, सो जाएंगे।
लेकिन आप सारे दिन घर पे रहते हो। आप जो संगठन चला सकते हो पुरुष नहीं चला सकता, क्योंकि आप एक लेडी से, 2 लेडी से, 50 से, 1000 से कनेक्ट हो सकते हो। आपकी रिश्तेदारी में तो बात करो, इस प्रचार को, इस संगठन को आप मजबूत कर सकते हो ना। आप, हम उसी काम को 10 साल में करेंगे, आप उसी काम को 10 मिनट में कर देंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है समय ज़्यादा हो चुका है। मेरे शब्दों में यदि कोई त्रुटि रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे साथ मेरी संकल्प फाउंडेशन की टीम, भाई अशोक जी जेदिया, भाई हरीश कुमार सारवान जी, संजय ढेनवाल चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस टीम की ओर से निर्देशित बोल रहा था, संकल्प फाउंडेशन नारनौल की ओर से। धन्यवाद। यदि मुझसे कोई क्षमा। जय हिंद।